हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप 10 बिग न्यूज ऑफ बॉलीवुड में। आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर बॉलीवुड। तारीख है 24 अगस्त और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के दिन की 10 बड़ी बॉलीवुड खबरें। वक्त गवाए बताते हैं आपको बिगेस्ट 10 न्यूज ऑफ द डे। नंबर 1, बॉलीवुड स्टार्स ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी। जी हाँ, कोरोना काल में पहली बार बिना किसी भीड़ भड़क्के के आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स ने बप्पा का स्वागत किया और कल विसर्जन से पहले स्टार्स ने गणेश आरती की और अपने अपने तरीके से बप्पा को अलविदा कहा। नंबर 2, काफी समय से मिर्जापुर के फैंस सीरीज के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। मिर्जापुर 2 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। Amazon प्राइम के YouTube चैनल पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें अली फजल की आवाज सुनाई देती है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा, और फिर होते हैं तीसरे, घायल। हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए, गलती किए। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि मिर्जापुर का दूसरा सीजन धमाकेदार होने वाला है और इस सीजन में कालीन भैया और गुड्डू पंडित का टकराव देखने को मिलेगा। नंबर 3, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। दरअसल हाल ही में कंगना ने ट्विटर पर एंट्री मारी है और इसी के साथ ही वो सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी खुलकर राय रख रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया है जो इस केस से जुड़े हुए हैं और कंगना लगातार मूवी माफिया और नेपोटिज्म पर बातें बोल रही हैं जो कहीं ना कहीं सुशांत के केस से भी जुड़े हैं। लेकिन हाल ही में सुशांत के फैमिली लॉयर ने कहा कि कंगना जितनी भी चीजें कर रही हैं वो सभी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए कर रही हैं। अब कंगना अपनी किसी बात पर सोशल मीडिया और अब कंगना इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हैं। फैंस उन्हें अब दोगली, पब्लिसिटी सीकर और माफिया को चैलेंज करने वाली एक्ट्रेस जैसी चीजें कह रहे हैं। नंबर 4, फिल्म मेकर महेश भट्ट और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत लीक होने के बाद एक्ट्रेस सोनी राजदान और पूजा भट्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल महेश भट्ट की वाइफ सोनी और बड़ी बेटी पूजा ने महेश भट्ट का बचाव करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। सोनी और पूजा ने कहा कि महेश द्वारा रिया को फॉरवर्ड मैसेजेस उन्हें भी भेजा गया और साथ ही महेश की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कई अन्य लोगों को भी मैसेज भेजा गया था। नंबर 5, ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली का टीजर रिलीज हो चुका है। पिछले काफी समय से फिल्म की चर्चा थी और इस टीजर की शुरुआत एक पुलिस वाले की घोषणा के साथ होती है जो कि वॉकी टॉकी पर बता रहा है कि एक लड़का और एक लड़की टैक्सी में भाग निकले हैं। के बाद टपोरी अंदाज में ईशान खट्टर की एंट्री होती है। हालांकि आलिया भट्ट और संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 की तरह ही इस फिल्म को भी फैंस नेपोटिज्म फैक्टर के चलते डिसलाइक कर रहे हैं और यूट्यूब पर इस फिल्म के टीजर के डिसलाइक्स लाइक्स से भी ज्यादा है। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के साथ पार्टियों में शामिल होने वाले कॉमन फ्रेंड ने उनके रिलेशनशिप को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। इस फीमेल फ्रेंड ने नाम ना बताने की शर्त पर एक न्यूज चैनल से कहा कि दोनों के रिश्ते में कोई तो अजीब बात थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि रिया सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर उनके दिमाग में सुपर नेचुरल पावर भरा करती थी और उनके फाइनेंस और करियर पर कंट्रोल करती थी। सुशांत रिया की दोस्त ने कहा, रिया सुशांत को भगवान और भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थी। इसे लेकर एक बार मेरी रिया से बहस भी हुई थी। मैंने उसे सवाल किया था कि वो इन सब बातों पर यकीन क्यों करती है। वो कहती थी कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ की लाइट जलने बुझने लगती है। तब मैंने उसे कहा कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती, लेकिन रिया बहस करने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखती और मुझे ये सब समझ नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर 7, अजय देवगन और आदित्य चोपड़ा बहुत जल्द एक फिल्म के साथ धमाकेदार अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट और प्री प्रोडक्शन पर इन दिनों काम चल रहा है और कोरोना काल खत्म होने के बाद ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की इस बिग बजट सुपर हीरो फिल्म से चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म से जुड़े एक सोर्स के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि आहान पांडे इस फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। नंबर 8, बॉलीवुड के गलियारों में ये खबर छाई हुई है कि बाहुबली डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR से आलिया भट्ट का पत्ता साफ हो गया है। आलिया भट्ट इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अब उनकी जगह इसमें प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी। हालांकि आलिया ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि ये खबर सरासर बेबुनियाद है। आलिया की टीम ने इंटरनेट पर फैल रही खबरों पर रिएक्शन जारी करते हुए कहा, आलिया भट्ट अभी भी फिल्म RRR का हिस्सा हैं। वो इन दिनों अपने किरदार की तैयारी कर रही हैं। उन्हें तेलुगु भाषा नहीं आती है, जिस कारण वो उन दिनों उसे सीख रही हैं। कोविड-19 के कारण सभी फिल्मों की शूटिंग बंद है। इन दिनों आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्मों की डेट्स करने में लगी हुई हैं, जिनमें से फिल्म RRR भी एक है। नंबर 9, कंगना रनौत
के द्वारा किए जाने वाले ट्वीट्स कई बार तो गलत खबरें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए ऐसे ही एक ट्वीट के कारण कंगना को एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से दो टूक बात सुननी पड़ी। दरअसल कंगना ने कुछ दिनों पहले एक फेक न्यूज शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी भले ही हिंदू हो लेकिन उनके बच्चे तो मुस्लिम ही रहेंगे। और कंगना के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा, थक जा बहन। एंड नंबर 10, संजय दत्त ने हाल ही में परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया। मान्यता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आरती करते हुए वीडियो शेयर किए थे और संजय परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं संजय ने भी मान्यता के साथ फोटो शेयर कर फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। संजय ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, The celebrations are not as huge as they used to be every year, but the faith in Bappa remains the same. I wish that this auspicious festival remove all the obstacles from our lives and bless us all with health and happiness. Ganpati Bappa Moria. बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल